हम भारत में बहुत ज्यादा फैला हुआ है वो खुद खत्म हो गया है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जिसकी हम कल बात कर रहे थे, देखिए जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए यह पता चलता है कि कौन सा म्यूटेंट वाला वायरस लोगों में ज्यादा पाया जा रहा है। और इस ताजा आंकड़ों से खुलासा हुआ है कि जो 618 था, 617 का जो अगला वर्जन था वो लगभग खत्म हो चुका है और 617 ही इस वक्त सबसे ज्यादा भारत में पाया जा रहा है। 618 वर्जन पश्चिम बंगाल में पाया गया था और इसको लेकर कई सारी चेतावनियां जारी की गई थी। बंगाल में अब दोहरे म्यूटेशन वाला 617 ही ज्यादातर हावी है और यही पाया जा रहा है। तो ये अच्छी खबर इसलिए भी क्योंकि क्या पता ये म्यूटेंट, ये ट्रिपल म्यूटेंट वाला वायरस कितना कहर बरपाता, कितना ज्यादा ये लोगों को करने में और भी ज्यादा दिक्कत हो जाती है और डेथ रेट भी लगातार बढ़ता है। इसलिए अगर ऐसे स्ट्रेन जो है वो कंट्रोल में आ रहे हैं या अपने आप जो सेलेक्टिव प्रेशर उनके ऊपर है, क्योंकि आरएनए वायरस में प्रूफ रीडिंग नहीं होती है, इसलिए ये म्यूटेट किसी भी तरह से करता रहता है। तो ये एडवांटेज जो है ये कहीं ना कहीं वायरस के लिए ही घातक हो रहा है। मैं एक और खबर देता हूँ, एक और रात की खबर देता हूँ डॉक्टर स्वाति, आप सभी लोगों को, और मैं अपने दर्शकों को चाहता हूं कि इन खबरों को आप देखिए और समझिए कि केवल नेगेटिव नहीं, बहुत सारी खबरें ऐसे हैं जो आपका हौसला बढ़ाएंगी। देखिए एक और अच्छी खबर है, कोरोना वायरस के यूके वेरिएंट का प्रकोप भी भारत में घटा है। वायरस के साउथ अफ्रीकी वेरिएंट का फैलाव भी सीमित पाया गया है। ब्राजील का जो वेरिएंट है उसके भी अब गिने चुने केस मिल रहे हैं। आंध्र प्रदेश में एक नया एपी वेरिएंट मिला है, हालांकि उसके बारे में भी सरकार ने राज्य से ज्यादा संक्रामक बताया गया, लेकिन आंध्र सरकार ने इस बारे में कहा है, आंध्र सरकार की तरफ से ये बोला गया है कि जो कहा जा रहा है कि एपी वेरिएंट बहुत खतरनाक है, 10 गुना ज्यादा संक्रामक है। हमने इसको लैब में भेजा, 2 जगह टेस्ट के लिए भेजा और दोनों में हमें ऐसे कोई सबूत नहीं मिले पुख्ता जो ये बताए कि ये इतना ज्यादा संक्रामक है। तो आइए इन वेरिएंट्स के बारे में जानते हैं, कितने खतरनाक हैं ये हम आपको बताते हैं। यूके वेरिएंट जो 70% तेजी से फैलने की बात कही गई लंदन में या यूके में, वो जब इंडिया आया तो वो भी बहुत तेजी से फैला और खासकर नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली, पंजाब और आसपास के इलाकों में बहुत देखने को मिला। लेकिन अब इसका प्रकोप देश में घटता दिखाई पड़ रहा है, ये रिसर्च कह रहा है। फिर साउथ अफ्रीका का वेरिएंट जो बहुत ज्यादा खतरनाक बताया गया, उसका प्रसार में ये जानकारी मिल रही है 440K, लेकिन इसके बारे में कहा गया कि ये बहुत ज्यादा संक्रामक है। सबसे पहले करनूल में मिला था, आंध्र के करनूल में, और इसके बाद ये लग रहा था, जिसको 10 गुना ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा था, ये लग रहा था कि कहीं की क्या स्टडी है इस पर? देखिए ऐसा है, बायोजेनिक एनालिसिस जो होती है दैट इज वेरी गुड एनालिसिस बट इट इज नॉट सो इजी। हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं जिसकी वजह से ऑल्दो दिस इज ए गुड न्यूज, आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट पीपल, लेकिन ये 1-8% पॉपुलेशन या उससे भी कम पॉपुलेशन में हो पाती है। अब सडनली आता है कि ट्रिपल म्यूटेंट वायरस इज फिनिशिंग एंड ओनली डबल म्यूटेंट रह गया है, और फिर आता है कि ये आंध्रा वाला खत्म हो रहा है। ये थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट से लेने वाली बात है। हमको ये सब एनालिसिस ये ठीक है, दे आर गाइडिंग अस, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि अभी भी हमारे यहाँ 4 लाख केस आ रहे हैं, 4000 डेथ्स हो रही है। इसको ये खुशी खबर को लेते हुए हमको अपने एहतियात और अर्ली ट्रीटमेंट को नहीं छोड़ना चाहिए। आई विल टेक ऑल दीस स्टडीज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बट ऑफ कोर्स ए गुड न्यूज, पीपल शुड नॉट वरी टू मच। आप सही कह रहे हैं। देखिए सर, इतना ज्यादा डिप्रेशन है ना आसपास, इतनी ज्यादा नेगेटिव खबरें हैं कि लोगों को अब हम कोशिश करते हैं कि हम उनको बिल्कुल वस्तु स्थिति बताएं। देखिए हमारे साथ दर्शक जुड़ते हैं, आप भी होते हैं, फोन पर बोलते हैं कि देखिए आप इतनी खबरें दिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 2 वैक्सीन होने के बाद भी आप पॉजिटिव हो सकते हैं, तो हम बड़ा डर जाते हैं। तो बिल्कुल आप जैसे एक्सपर्ट के साथ हम यही बात करने की कोशिश करते हैं कि जानकारी मिले। और बाकी आप जो कह रहे हैं सबसे बड़ी बात तो वही है, 4 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं, 4000 से ज्यादा मौत हो रही है, तो वेरिएंट कोई भी हो हम अपने लोगों को खो रहे हैं। यहाँ पर दिक्कत तो हो ही रही है। देखिए इस बीच एक बड़ी खबर है, अभी जो बात हो रही थी स्ट्रेन के बारे में, जो स्ट्रेन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है B11617 जो यूके का स्ट्रेन है, और B11618 जो कि ट्रिपल म्यूटेंट स्ट्रेन है जो वेस्ट बंगाल में पाया गया, ये दोनों स्ट्रेन से बड़े घातक हैं। और जो B11618 है जो वेस्ट बंगाल में देखा गया जीनोमिक एनालिसिस में, इसमें सबसे खराब बात यह है जो सोचा गया कि ये जो डबल वैक्सीनेशन हो चुका है, यानी कि दोनों डोज वैक्सीन की जिन पेशेंट्स को लग चुकी है और जिनको पुराना इन्फेक्शन भी हो चुका है, उसके बावजूद भी ये वायरस स्ट्रेन उनको इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये खबर कि ये वाला स्ट्रेन अब नहीं पाया जा रहा है, इससे गुड न्यूज़। और दूसरा ये भी खबर कि वो जो डबल म्यूटेंट वाला है B11617 वो भी कम पाया जा रहा है, इससे भी गुड न्यूज़ है। लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि जो वेस्ट बंगाल वाला जो ट्रिपल म्यूटेंट वाला था B11618, उसमें एक ऐसी क्षमता थी जो कि डराने वाली थी। यानी कि जो अभी अब हम सोचते हैं किसी को पहले इन्फेक्शन हो चुका है पिछले वेव में,
उसमें एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी हैं, उसने वैक्सीनेशन भी लगवा लिया, पहली डोज भी लगवा ली और डबल डोज भी लगवा ली, अब उसकी एंटीबॉडी भी अच्छी खासी हैं। तो ऐसे लोगों को फिर से बीमारी ना होने की चांसेस बहुत कम है, मिनिमल है या ज़ीरो हैं। लेकिन ये इस वायरस में देखा गया B11618 जो ट्रिपल म्यूटेंट था कि उनको भी ये छेड़ सकता है, उनमें बीमारी हो सकती है। तो इससे गुड न्यूज़ कि अगर ये वाला वायरस खत्म हो रहा है तो इससे गुड न्यूज़। आई कॉन्ग्रेचुलेट द पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट एंड जिन्होंने बायोजेनिक एनालिसिस करने वाले लोगों को ये ऐसी खबर दी। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर वे गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ऑन 8th of May।